नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी लक्ष्य सनसनीखेज न्यूज में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी एक सूचना आ रही है कि फिर पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं, जनरल के प्रमोशन के बाद उन्होंने फिर कश्मीर को लेके जहर उगला हुआ है और इनको पहले ही मोदी जी ने साफ स्पष्ट रूप में कह दिया था कि अगर कुछ भी ऐसी बात हुई या कोई भी आतंकी हमला हुआ इंडिया पर दोबारा, तो उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। और ये बात जो है मोदी जी ने बहुत साफ शब्दों में उन्होंने बोला था। तो इसीलिए दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि जो लोगों के राय थे और सब कुछ बोल रहे थे, उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि मोदी जी ने जो कहा था कि अभी इंतजार कीजिए, पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, वो बातें सच हो रही हैं। और लगता है कि अब की बार बढ़िया से ये पिटाएगा कि अब की बार बढ़िया से अपना देश का नुकसान वो कराएगा। क्योंकि कुछ आकाओं के बल पे, जैसे अमेरिका ने भी इनको वहां बुला के अमेरिका में नाश्ता करा दिया, 5 स्टार होटल जैसा सुविधा दे दिया, तो ये फूल के काना में पुप्पा हो गए अंदर अंदर कि हाँ, अमेरिका मेरा बाप है ही है। और दूसरा बाप इनका चाइना, जो सिंदूर हर समय सिर्फ इन्हीं का साथ देता है, वो खुल के बोलता है जो का नाम है कि हाँ, हम पाकिस्तान के साथ हैं, तो वो भी पाकिस्तान का ही बाप है। और इन दोनों बापों के बल पे ये ऐसे ही मुल्ला मुनीर कुछ भी बोलते हैं। और ये भी पता चला कि जिस आतंकी लॉन्च पैड को वो इंडियन आर्मी ने उड़ा दिया था, उसी को इसने 30 जून तक का लोगों को अल्टीमेट दिया था कि 30 जून तक उसको खड़ा करो फिर से। तो ये सब देख के लगता है कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है और ये सुधरेगा भी नहीं, क्योंकि ये आतंकवादियों से ही अपने देश का या बाहर के देशों में सप्लाई करके जो है इधर उधर भीख मांगता रहता है। क्योंकि अभी देखिए, इंडिया ने बहुत अच्छा काम ये किया, इनको जो है का नाम है पानी चिल्ला रहे थे, कुदरत की मार उनके ऊपर खूब का नाम है बरस रही थी, खूब बारिश हो रही थी, इनके उधर बाढ़ की नौबत आ गई थी कि 5-6 दिन और रहेगा तो समझ लीजिए कि पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगा। इधर इंडिया में जैसे ही पानी भरा, उन्होंने धरसा जो है का नाम है सारा पानी की नदियों का जो है का नाम है वो धारा खोल दिया इनके ऊपर। अब पता चल रहा है कि इनके 5-6 जिले एकदम खतरों से लबालब हैं। इनके सारी नदियां तो छोड़िए, इलाके तक जो है का नाम है इनको खाली करके भाग रहा है, वहां की पब्लिक जो है भाग रही है। अब दोस्तों, इसमें पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ, हमने पहले भी कई बार चर्चा किया है, इस बार फिर एक बार बता दे रहे हैं आपको। इसने, मुझे तो जहां तक लगता है कि पाकिस्तान के जो जनरल हैं, ये फील्ड मार्शल हैं, वहां की सरकार है, वो पाकिस्तानियों के बारे में कुछ सोच ही नहीं रही है। और जब नहीं सोच रही है तो पाकिस्तान की पब्लिक को इतना समझना चाहिए कि अरे भाई, कोई भी सरकार हो 70-75 साल में 1-2 डैम 3 डैम जो है वो बना के पानी के लिए वो अपना रखे रहते हैं कि कल का इमरजेंसी में कोई बात हो, सूखा पड़ जाए या कुछ भी हो। अब तो वो भी नहीं होगा। जो पाकिस्तान की फसलें हैं वो सब इसी पानी में तो नष्ट हो रही थी, अब और नष्ट हो जाएंगी। इंडिया का, इनको अपने बाप पे इंडिया से दुश्मनी लेने का क्या नतीजा मिला, देखिए। जब इंडिया चाहेगा सिंधु का पानी रोक देगा, जब मन करेगा इंडिया का, जब उसका मन करेगा वो पानी छोड़ देगा। तो ये तो वाटर बम तो वैसे भी है। अभी कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो विनती करने के बजाय, जिसको अपने देश के बारे में फिक्र होती है, जिसको अपने पब्लिक के बारे में फिक्र होती है, वो कभी भी किसी को धमकी नहीं देते, वो निवेदन करते हैं
अगर थोड़ा सा नरम लहजा ये लोग अपनाए होते हैं, इंडिया के पास आए होते हैं जो का नाम है, तो भी इंडिया कुछ ना कुछ सोचता। लेकिन इन लोगों की जो पहली चीज परमाणु बम, दूसरी चीज इनके नेताओं की अकड़, और तीसरी चीज ये जो दो बाप है इनके जो का नाम है चाइना और अमेरिका, इन दोनों के नाते ये का नाम है, इन दोनों के बल पर ये कुछ भी बोल देता है। इसी के लिए इंडिया से मार खाता है। फिर ये इतना भूल गया बेवकूफ कि इंडिया से ही जगह गया है, तो जो इनको पैदा कर सकता है वो इनको तोड़ भी सकता है। अभी यूनुस सरकार की देखिए, जब वहां पे इसके यूनुस सरकार के पहले जो का नाम है वो थी का नाम वहां की सरकार थी जो का नाम है, तो उनकी जो अभी इंडिया में है, अभी सारे से आप समझ जाइए मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो अब उनके रहते हुए, उनके व्यवहार में, उनके जो का नाम है संबंध में इंडिया ने जो का नाम हर चीज खोल दिया था। यहाँ तक कि जो बॉर्डर पे कुछ गांव वगैरह थे वो भी दे दिए थे उनको। तो उनके में और बाकी और यूनुस सरकार में बहुत अंतर है। यूनुस सरकार तो हम तो जानते हैं कि अगर इसी तरीके से ये उकसाते रहे चाइना को, पाकिस्तान को, सबको जो है का नाम अपने क्षेत्र में बुला के टालाते रहे, तो आने वाले समय में इनको भी दिक्कतें हो रही हैं। इंडिया ने सारा चीज जो है का नाम खींच लिया, खींच क्या लिया जो है का नाम समझ लीजिए कि मतलब वो मार रहा है इंडिया इन सबको। लेकिन ये बेवकूफ सुधर नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या है जो है का नाम है, इस्लामी भूत सवार है शायद। लेकिन एक बात जान लीजिए, इस्लामी भूत का नाम देश का विकास नहीं होता है। देश का विकास के लिए आपस में समन्वय बना के चलना पड़ता है, नरमी बरतनी पड़ती है। लड़ाई झगड़ा करके किसी से भी या किसी के ऊपर टीकाकाजी करके कोई भी इंसान ज्यादा दिन नहीं टिक पाता। उसकी पब्लिक ही जो है का नाम है उसको सपोर्ट करना बंद कर देती है। इसीलिए पहले पाकिस्तान के लोगों को था मेरा संदेश, अब बांग्लादेश के लोगों को मेरा संदेश है कि आने वाले समय में वो जो चिकन नेक सिक्स सिस्टर का नाम है ये जाके चाइना में बोलता है, इसको इस बात को समझना चाहिए। ये तो चल जाएगा, ये तो अमेरिका का नाम है, समझ लीजिए कि पेट्रू है, दलाल जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, वो का नाम है वहां से निकल जाएगा। ये जाएगा अपना यूरोप के देश में था ही, फिर ये चला जाएगा वहां पर। लेकिन झेल कौन है, झेलेगा कौन? इंडिया की का नाम है, भारत का मार कौन झेलेगा? बांग्लादेश के लोग। इस तरह से अगर ये उकसा के जाएगा कुछ समझ। अच्छा, वहां बांग्लादेश में भी कुछ पार्टियां हैं ऐसे दोस्तों, तो अभी देखिए बीएनपी भी इनके कारण में चुनाव के जो 2026 में डेट ये रखे हैं उसके पक्ष में नहीं है। सेना भी वहां उसके पक्ष में नहीं है। अभी दिसंबर तक अल्टीमेटम दिया गया है इनको। तो दोस्तों मैं का नाम है बांग्लादेश की पब्लिक से कहता हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ कि कितनी भी फैल जाओ, लेकिन इतना मत फैलो जो का नाम है कि अपने बाप को भूल जाओ, क्योंकि बाप बाप होता है। निकले हो पाकिस्तान से, तुमको अगर कोई छुटकारा दिलाया है तो तुम्हारे बाप इंडिया ने। अब उसी बाप दादाओं को जो अल्लाह तुम आंख दिखाओगे, ये करोगे वो करोगे, उसको तोड़ने फोड़ने की बात करोगे, जाके कर कुछ नहीं पाओगे, ना तुम्हारा आका वो चीन कुछ कर पाएगा। लेकिन मार तुम पड़े, झगड़ा का नाम है लपेटे तुम जाओगे। तो इसीलिए सुधर जाओ। और मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा यह कंटेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आशा करता हूं कि मेरे चैनल को आप पसंद कीजिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।